ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की में। अब बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी की। अमेरिका ईरान के बीच अब एक डील होने जा रही है और इस डील पर सिग्नेचर हो जाएंगे, ऐसा दावा खुद ट्रंप ने किया है। ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप की एक लंबी चौड़ी पोस्ट है जिसमें उन्होंने ईरान के साथ डील को लेकर एक बड़ा दावा किया। ट्रंप के मुताबिक ईरान उनकी शर्तों पर डील साइन करने के लिए तैयार हो गया है। यह डील ईरान के परमाणु हथियारों को रोकने वाली मजबूत दीवार साबित होने वाली है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ उनकी यह डील आज ही साइन होगी। हॉर्मुज सभी जहाजों के लिए फौरन खुल जाएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो उनके पास उसके खिलाफ अंतिम विकल्प भी खुला हुआ है। उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं। ईरान डील से पहले लेबनान समेत सभी फ्रंट पर युद्ध विराम की मांग कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने स्पष्ट किया है कि वो समझौते के बेहद करीब हैं, लेकिन हस्ताक्षर आज नहीं बल्कि आने वाले कुछ दिनों में होंगे। इस समझौते के तहत हमारी सभी फ्रीज संपत्तियां रिलीज की जाएंगी। उनमें से कोई भी ब्लॉक नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से साफ है। ईरान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस समझौते में एक आर्थिक योजना भी बनाई गई है। जैसा कि मैंने कहा, ये उन मुद्दों में से एक है जिसकी डिटेल पर अभी विस्तार से चर्चा की जानी बाकी है। एक और दावा ट्रंप ने कर दिया है। अब रागी जी, दावा माने कि नहीं माने, ट्रंप पर यकीन करें कि ना करें, इससे पहले न जाने कितनी बार वो ये कह चुके हैं कि समझौता होने जा रहा है, डील साइन होने जा रही है। क्या ईरान को झुकाना, अपने मुताबिक शर्तें मनवाना इतना आसान है ट्रंप के लिए? देखिए, एक टेलीविजन चैनल ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया था कि 40 बार आपने कहा है कि ईरान के साथ डील हो रहा है और हर बार आप बैकआउट कर गए हैं। आपको ध्यान में होगा कि कुछ दिन पहले मार्को रूबियो जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा था, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो फिर उन्होंने कहा कि क्या समझौता होने वाला है, तो उन्होंने कहा सब चीज़ फाइनल है, फुल स्टॉप और कोमा, बस इसको करेक्ट किया जा रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दोनों ओर से गोलाबारी हुई। शुरू हो गया। लेबनान में अभी भी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन लगभग जो है इजराइल का है। इजराइल जो है अपने मिशन, और जो उसका मिशन था ग्रेटर इजराइल, तो ग्रेटर इजराइल के मिशन पर आज भी काम हो गया। कल भी उसने 50 बॉम्बिंग की है दक्षिण लेबनान के अंदर, और जितने हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, जो क्लस्टर ठिकाने थे, सबको वहाँ। ईरान का शुरू से कहता रहा है कि जो भी डील होगा वो कॉम्प्रहेंसिव डील के तौर पे हो, वो टुकड़ों में नहीं होगा। यानी कि आप हमारा रिहैबिलिटेशन पैकेज, जो रिकंस्ट्रक्शन पैकेज है वो भी आप करेंगे, जो हमारे आपने एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं वो भी करेंगे। उस एसेट डिफ्रीज करने के लिए पहले ट्रंप 25% पर राजी हुए थे। अब उनका कहना है, ईरान का कहना है कि आप जितने भी हैं वो सब हमारे डिफ्रीज करेंगे ताकि उससे हम कंस्ट्रक्शन कर सकें, रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। फिर उसके बाद उसका कहना है कि देखिए, हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन एनरिचमेंट का हमको अधिकार रहेगा। ट्रंप इस बात में कह रहे हैं कि हम बिना तो उसको लिए हुए जाएंगे नहीं। दोनों तरफ से एक रेड लाइन खींची हुई है। क्या उस रेड लाइन पर दोनों आपस में आकर के दोनों समझौता के लिए तय हो गए? मुझे लगता है कि ट्रंप अपने तरफ से तैयार है, ईरान अभी भी अपने तरफ से उसके लिए तैयार नहीं है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बयान आप देखिए, ट्रंप का बयान उनके जो सेंट्रल कमांड है उससे मेल नहीं खाता है, उनके विदेश मंत्री से मेल नहीं खाता है। कल मार्को रूबियो की जो बात हुई है जयशंकर से, वो बहुत तकरार वाली बात कह सकते हैं। आज अखबारों में वो पूरा छपा हुआ है कि भाई उन्होंने कहा कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई के बिना परमिशन के जाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, और उनको इस नियम का पालन करना पड़ेगा। ये नियम बनाया किसने था? या आपने नियम बना करके रखा है। ईरान उसे डिनाई करता है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि ईरानियन ड्रोन ने उसको हिट किया है। तो अपने प्रेसिडेंट, सेंट्रल कमांड और विदेश मंत्री तीनों के बीच में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट को लेकर के। तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं है कि ये डील आज साइन होगा। ये मेरा ऐसा मानना है। ये तो खुद ईरानी प्रवक्ता की तरफ से अभी जो हमने उसकी बाइट सुनवाई, वो भी यही कह रहा है कि साइन होगी भविष्य में, लेकिन आज साइन होगी ऐसा नहीं है। ट्रंप उत्साहित रहते हैं, वो ये बताने की कोशिश सबसे पहले करते हैं कि मैं कितना कामयाब हो गया या मैंने किसको कितना झुका दिया। इसी दिशा में उनका ये वाला पोस्ट भी है। पूरे मामले में ट्रंप ही दोषी हैं। नहीं, ये बात ठीक है कि युद्ध तो उन्होंने लादा है,
पर देखिए लिटरेचर में इसको खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो जो ट्रंप का रवैया है वो रवैया कुछ मतलब अगर मैं उसको कोई टेक्निकल शब्द ढूंढूं कि कैसे इस ट्रंप के रवैये को बताया जाए तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक दंडात्मक कूटनीति जिसको कहते हैं कोअर्सिव डिप्लोमेसी उसके ओट में वो चाहते हैं कि ये डील साइन हो जाए। लेकिन एक तरफ वो दंडात्मक कूटनीति करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह कभी 2 कदम आगे 5 कदम पीछे ऐसे, और खास करके एशियाई और अफ्रीकी जो ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है इसमें अमेरिका का बहुत कमियां रही हैं और बहुत नाकामियां रही हैं पिछले दशक में अगर देखा जाए या पिछले 50 वर्षों में भी देखा जाए तो इसमें अमेरिका हमेशा नाकाम ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप का ये कह देना कि आज ये हो जाएगा संभावनाओं को एक तरफ से आगे तो बढ़ाता है, परंतु लेकिन जो भू राजनीतिक और भू आर्थिक यथार्थ है उस यथार्थ पर ये खड़ा नहीं उतरता। जहां तक हमारा सवाल है, भारत के लिए ये आवश्यक है कि और अच्छा भी होगा कि वहां ये फ्लीट शिपिंग हो, टोल्स ना हो, तो हमारे एनर्जी क्राइसिस के लिए भी अच्छा होगा, हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी अच्छा होगा। पर ये इतना अच्छा नहीं, जैसे संगीत जी ने भी अभी कहा कि इसमें लेबनान का मुद्दा है और लेबनान जब तक नहीं, और जब भी कोई डील होता है तो डील कॉम्प्रिहेंसिव डील होता है। ये शॉर्ट टर्म आज होगा कल नहीं होगा, 40 बार अगर आप खुद ही डील करके पीछे जा रहे हैं तो इससे मुझे तो लगता है कि अब ये एक रिटोरिकल जिसको आप कहते हैं कि वो उस तरफ ये चला जा रहा है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि वैसे अब उन्होंने कहा तो हो सकता है डील हो भी जाए, अगर होगी भी तो वो एक शॉर्ट टर्म कोई एक इंटरमिटेंट डील हो सकती है। उनकी माने तो अब तक 40 बार डील हो चुकी हो गई होती, लेकिन हो नहीं रही है। और इसी पोस्ट में जो वो डील की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, उसमें धमकी भी है, शामिल है। उसमें धमकी भी है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात कर रहे हैं तो वो धमका भी रहे हैं। कोअर्सिव डिप्लोमेसी होती है, कोअर्सिव डिप्लोमेसी मैं आपको बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब हम अपने सेना को हमने वहां पर ये फ्रंट पे लगाया था तो उसका प्रतिफल हुआ, और उसका प्रतिफल हुआ कि अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को बैकआउट करवाया गया। लेकिन ये कोअर्सिव डील वो कोअर्सिव डील नहीं हो सकती क्योंकि इसकी भौगोलिक राजनीति अलग है, इसकी भौगोलिक आर्थिक राजनीति अलग है। सामने ईरान है जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, जो शर्तें थोपने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं वो शर्तें कहां ईरान मान रहा है। जिस धमकी का हम जिक्र कर रहे हैं, समीर जी धमकी फिर दे रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर शायद ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। देखिए वो कहा जाता है ना कि बंद मुट्ठी लाकी खुली तो खाकी। अमेरिका के साथ अब वो हो गया है। अमेरिका ने इतना हमला करने के बाद अब ईरान को ये लग रहा है कि भाई अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, जितना हमें बर्बाद करना था, जितना हमला करना था ईरान और अमेरिका और इजराइल कर चुका है। और अब जिस तरीके से ट्रंप लगातार बयान देते रहे डील को लेकर, ईरान कभी भी ईरान ने ये नहीं कहा कि हाँ अमेरिका के राष्ट्रपति से सहमत है कि हमारी डील लगभग फाइनल हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में हम इसको साइन करने वाले। ट्रंप कहते हैं कि यूरोप में होने वाली, कहते हैं कि जिनेवा में इनकी बैठक होगी, वहां पर होने वाली है, जेडी वेंस वहां पर जाने वाले हैं डील को साइन करने के लिए। ईरान हर बार कहता रहा कि अभी सारी शर्तें तय नहीं हुई है, अभी डेट तय नहीं है, समय तय नहीं है, और कई बातों को लेकर हमें अभी सहमति नहीं बनी है। आज भी ईरान का जो बयान आया है कि अभी तक डील आज फाइनल नहीं होगी और कई मुद्दों पर अभी हमारी बातचीत जारी है, वो जब बातचीत पूरी होगी उसके बाद डील की प्रोसेस होगी। इनरिच्ड यूरेनियम को लेकर जिस तरीके से अमेरिका ने कहा कि ईरान हमको सौंप देगा, ईरान उसके लिए तैयार नहीं है। हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि सबके लिए खोल दिया जाएगा, ईरान कह रहा है कि भाई इस पे हम टैक्स वसूल करेंगे और नया सिस्टम उसके अंदर लागू करेंगे। जिस तरीके से ईरान ने कहा था कि भाई जब तक लेबनान पे हमला नहीं रुका जाएगा बातचीत नहीं होगी, इजराइल तो लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, कर भी उसने हमला किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इनके बीच में किसी बातों पर सहमति नहीं बनी है। ईरान मुझे लगता है अभी तैयार नहीं है और आज ये डील होने की संभावना लगभग खत्म है। जब ट्रंप के कहने के बावजूद मुझे लगता है आज साइन नहीं होगी। ट्रंप को समय देना पड़ेगा और ईरान को भी भरोसे में लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फिलहाल ये मामला भी आगे बढ़ेगा। ट्रंप जरूर ये बात कह रहे हैं कि भाई मेरे पास अंतिम हथियार है और अंतिम विकल्प है जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा और मैं नहीं चाहता कि ईरान पे वो करूं। तो ईरान तो कहेगा कि भाई आप सब कुछ कर चुके हो, अब क्या बचा है, एक बार और आप लड़ लो हमसे। इतनी बार शांति वार्ता रही, 4 दिन पहले आपने फिर किया था, हम फिर उसके लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप इससे बाहर निकलना चाहते हो। ईरान इस बात को समझता है कि ट्रंप के पास अब ऐसी स्थिति नहीं है। यहां पर भी दबाव में घरेलू राजनीति जो है अमेरिका की, उसमें भी ट्रंप बहुत दबाव के अंदर है। निकलेंगे कैसे, यही सबसे बड़ा प्रश्न है ना कि निकलेंगे कैसे। देखिए तो आज की जो बात हो रही है, एक सेकंड लूंगा, जिस डील की मध्यस्थता एक ऐसा देश करना चाह रहा है जिस देश की क्रेडिबिलिटी ही नहीं है,
तो वो डील किस हद तक किस तोड़ जाएगी इसको आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं बस यही जोड़ रहा था समीर जी की बात। मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ राजकुमार जी, जब जो जिन संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं या जो दिख रहा है पूरी दुनिया को, वो ट्रंप को भी दिख रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि उनको नहीं पता कि कितना बुरा फंसे हुए हैं वो, या निकलने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं है। फिर वो बार बार ये जो दावे करते हैं आकर सोशल मीडिया पर या जो बयान देते हैं, मकसद क्या है? देखिए, वो जो थोड़ा इशारा भी प्रोफेसर साहब ने किया कि वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की जो तारीख पर वो इंसिस्ट कर रहे हैं उसका एक अलग एंगल है। वो दिलचस्प भी है, हालांकि कूटनीति में चीज़ों का मतलब नहीं होता। आज ट्रंप का जन्मदिन है तो उसको वो ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। दूसरा, अभी जो बात हो रही है कि ट्रंप फंसे हुए निकलना चाहते हैं। निकलना तो चाहते हैं वो पिछले 2 महीने से, जब पिछली बार संघर्ष विराम हुआ 28 अप्रैल को, शायद नहीं 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल, हाँ, तब सब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनकी मजबूरी है वहां से निकलना, क्योंकि अमेरिकी संसद ने जो प्रस्ताव पारित किया उसके बाद वो ईरान में जंग जारी रख ही नहीं सकते। वो गुरिल्ला वार के तहत कहीं अटैक करते कुछ करते हैं, उसके लिए भी उनकी जवाबदेही है। और इतना आसान नहीं है। आप देखिए, जिस समझौते को लेकर बात हो रही है, पहली बात तो 60 दिन के लिए हुआ है, अंतरिम समझौता है, वो MOU है। उसके दौरान जो जटिल मुद्दे हैं जिनकी अभी चर्चा सब लोगों ने की, उन पर सहमति बननी है। वो जटिल मुद्दे आसान नहीं है, बहुत जटिल है। उसमें हर बोझ पर टैक्स लगाने की बात है, उसमें एनरिच्ड यूरेनियम की बात है। जब ये समझौते की बात हो रही है, उसी समय ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम पहुंचने वाले जो सुरंगें हैं, जो वहाँ गोदामों तक पहुंचते हैं, उनको बंद कर दिया है। वहाँ मिसाइलें, वो बारूद बिछा दी है। तो वो चीज़ें आसान नहीं है, लेकिन ये देर सवेर निकलने के अलावा रास्ता है नहीं। अब दोनों पक्ष एक दूसरे को बार्गेन पावर के तहत कौन कितना झुका सकता है वो चल रहा है। इसी बीच में ईरान में इस समझौते के खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया है। यही अगली खबर में बताने जा रही हूँ सर, कि दोनों के लिए आसान नहीं है। मतलब ईरान इतनी जल्दी समझौता कर लेगा, या ईरान समझौता करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? अब कैसे ईरान में इसका रिएक्शन हो रहा है ये आपको बताती हूँ। अमेरिका से शांति समझौता करने के खिलाफ ईरानी लोगों का एक वर्ग सड़क पर उतर आया है। ईरान के कई शहरों में डील के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि ईरानी हितों के खिलाफ जाकर डील की जा रही है, जो नहीं होनी चाहिए। अमेरिका से समझौता ईरान को बेइज्जत करने वाला है। उन्होंने उस समझौते में अमेरिका को बहुत ज्यादा और गैर जरूरी रियायतें दी हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर खासतौर से विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद स्पीकर गालिबफ हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना शर्त फौरन खोलने को मान गया है, जिसको लेकर ईरान के लोग नाराज हैं। डील में ईरान पर लगे सैंक्शंस को हटाने का मुद्दा साफ नहीं है। विदेश में ईरान के फ्रीज फंड को रिलीज करने का मुद्दा इस डील में क्लियर नहीं है। ऐसे ही पॉइंट्स को लेकर ईरान के लोग अपने ही विदेश मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी काफी परेशान करने वाली इन दोनों ही देशों के लिए है। मैं वही कहना चाहता था कि देखिए, यदि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता, यदि चुनी हुई सरकार होती और चुनी हुई सरकार के लोग इस डील को कर रहे होते, तो नतीजा निकल गया होता अब तक। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खामनेई को सुरक्षा कवच देने वाला IRGC एक अलग संस्था है और वो पूरा कट्टर है। अब आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि यदि कोई मौलाना सर्वोच्च अधिकारी बन जाए किसी देश का, और वो अपनी सेना के अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 4 लाख की और एक अलग से सेना रखे, और वो 4 लाख की सेना किसी अपने देश के प्रतिबद्धता से ज्यादा अपने नेता के प्रति प्रतिबद्ध है, तो वो ये कभी नहीं भूलना। वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि अमेरिका के साथ टकराव हो जाए। वो कट्टरता की अपनी सीमा के बहुत है। और जो खामनेई के जो बेटे हैं, मुस्तफा खामनेई, वो तो और भी बहुत कट्टर माने जाते हैं। तो मुझे इसलिए नहीं लग रहा है कि ये डील संभव हो सके, क्योंकि मुझे जैसे ही ये बात निकल करके आती है तो 2 पक्ष हैं। आप देखिए, उधर इजराइल भी डील नहीं चाहता है, और जैसे कृष्ण ने कहा था ना धृतराष्ट्र की सभा में कि युद्ध तो दोनों तरफ चाहने वाले हैं, इधर भी चाहने वाले हैं और उधर भी चाहने वाले हैं। तो यहां भी इजराइल नहीं चाहता है, इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है। इजराइल चाहता है कि ईरान को ठीक तरीके से एक बार नहीं हमेशा के लिए निपटा दिया जाए। खाड़ी के देश जो हैं वो भी चाहते हैं कि ईरान के साथ ठीक से निपटा दिया जाए बार बार, नहीं तो हमेशा इस पूरे क्षेत्र के खाड़ी के क्षेत्र में वो दादा की तरफ रहेगा। दूसरी तरफ IRGC भी नहीं चाहती है कि ईरान जो है वो झुक करके अमेरिका के साथ समझौता करे। अभी तो IRGC को जीत नजर आ रही है। पूरी दुनिया में यदि किसी की किरकिरी हो रही है तो किसकी किरकिरी हो रही है? ट्रंप की किरकिरी हो रही है। ट्रंप को इसलिए ये अभी ट्रंप निकलना चाहते हैं वो राजनीतिक कारण से, लेकिन ट्रंप को तो फायदा हो रहा है ना। तेल सबसे ज्यादा कौन बेच रहा है?
आज भारत सबसे ज्यादा तेल कहां से खरीद रहा है? अमेरिका सबसे बड़ा सप्लायर हो गया सबसे है, बड़ा सप्लाई। सबसे बड़ा सप्लायर हो गया क्रूड ऑयल का। हम एलपीजी गैस जो है वो सबसे ज्यादा कतर से खरीदते थे, आज हमको सबसे ज्यादा कौन सप्लाई कर रहा है? अमेरिका सप्लाई कर रहा है। तो अमेरिका मॉनिटरली जो कह रहा है, ट्रंप 3 दिन पहले बोला था कि हमको इन्फ्लेशन में मजा आता है। इन्फ्लेशन में तो मजा आएगा, इसलिए मजा आएगा क्योंकि उनको कमाई हो रही है उनको, तो इसलिए उस तरीके से। लेकिन नुकसान भी कितना बड़ा हुआ है, अमेरिका की नाक कितनी कटी है। पूरा खाड़ी के देश आज अमेरिका के जो समझ रहे हैं कि हमको थार्ड और पैट्रियट बचा लेता था, वो आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश जो अभी कटोरा लेकर घूम रहा था। सर बस एक बयान सुनवा दूं, उसके बाद आप बात कंप्लीट करिएगा। इसी से जुड़ा हुआ बयान है। पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक इस वक्त ईरान लीडिंग पोजीशन में है। ट्रंप जल्द से जल्द इस युद्ध को समेटना चाहते हैं, जबकि ईरान पूरे मामले को अब लंबा खींच रहा है ताकि ट्रंप की डेस्परेशन जो है वो बढ़ती रहे। अब चंचू जी अपनी बात भी कंप्लीट मैं वही कह रहा था। देखिए, एक ईरान के पास टाइम भी है, और मुझे लगता है कि जो दूसरा शब्द वो उन्होंने नहीं कहा, जो मैं जोड़ देता हूँ, टाइम भी है और टेरेन भी है। और उस टेरेन पर ईरान के को युद्ध करने में ईरान का फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो रागी जी ने कही, उससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं कि अगर आप इतिहास देखेंगे, युद्ध का इतिहास देखेंगे, 100-150 वर्षों का इतिहास देखेंगे, तो ये हमेशा होता है कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, जो मिलिट्री ओरिएंटेड सरकारें होती हैं, जो कट्टर सरकारें होती हैं, उनको इससे वैधानिकता प्राप्त होती है। वॉर एड्स लेजिटिमेसी टू देम। इसलिए आईआरजीसी कभी नहीं चाहेगी कि इतनी जल्दी समझौता हो जाए, क्योंकि उससे आईआरजीसी और आईआरजीसी से जितने के तंत्र हैं उनको वैधानिकता मिलती है। दूसरी ओर ट्रंप हमेशा ये चाहेंगे कि कुछ डील हो जाए ताकि वो उनकी जो गिरती साख है उसको कम से कम रोका जा सके। तो एक जो है वो व्यग्र है, और दूसरा जो है उसको इस युद्ध को खींचने में शुरुआत तो ट्रंप ने की थी, पर अब ट्रंप को उसका जो मजा है वो प्रतिफल भी नकारात्मक मिलता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि संभावनाएं हैं, पर संभावनाएं यथार्थ से मुझे थोड़ी दूर नजर। अब ये कब खत्म होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है।